प्रेम के बिना योग संभव नहीं है, और योग प्रेम से समर्पण और स्वीकार भाव की मांग करता है। प्रेम से आपका मतलब? प्रेम, हम यदि योग की दृष्टि से हम प्रेम की बात करें, प्रेम मतलब भक्ति। अब योग की बात करें, उसमें प्रेम मतलब भक्ति। और जो योग मार्ग पे नहीं है? अब योग मार्ग पे नहीं है, और ने कहा कि योग के लिए प्रेम आवश्यक है। योग मतलब जुड़ना। हम किसी के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ भी एकता चाहते हैं, किसी के साथ भी हम एक स्थायित्व चाहते हैं, एक स्थिरता चाहते हैं, एक सुख का वातावरण चाहते हैं। हम योग के उस आत्मा, परमात्मा और ईश्वर के साथ योग की बात नहीं करें। सामान्य जीवन में भी हम चाहते हैं कि हमारे संबंधों में स्थिर सुखासन बोलते हैं ना, योग मतलब स्थिर सुखासन, कि हमारे संबंधों में एक स्थिरता हो और एक सुख का अनुभूति हो। तो वह भी इसके बिना संभव नहीं है। मगर डे टू डे लाइफ में हम हर किसी की भक्ति तो नहीं कर सकते ना। भक्ति, जो आपने कहा प्रेम क्या है, मैंने कहा भक्ति। भक्ति के बिना, भक्ति से जो मैंने कहा कि योग समर्पण और स्वीकार भाव की मांग करता है, और मैंने प्रेम का मतलब भक्ति का, भक्ति करना मतलब वो घंटी बजाना नहीं है, उनकी पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ ही होता है स्वीकार भाव रखना। हाँ, समर्पण ना, समर्पण और स्वीकार भाव। करना। तो उसके बिना कोई भी संबंध में स्थिरता आ ही नहीं सकती है, बिना समर्पण और बिना स्वीकार भाव के। दो चीजें हैं, दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि एक को स्थिर समर्पण करना और स्वीकार करना। तो दोनों को करना पड़ेगा ना। जब योग होना है तो दोनों को करना होगा। अब यहाँ हम ईश्वरी दृष्टिकोण से जब हम कहते हैं, यदि हम योग के उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ईश्वर तो सबको स्वीकार करते ही हैं, और ईश्वर से ज़्यादा समर्पित कोई नहीं है। हमें लगेगा कि ईश्वर समर्पण कर रहे हैं, ईश्वर से ज़्यादा समर्पित कोई नहीं। इसलिए ईश्वर से ज़्यादा समर्पित कोई नहीं है क्योंकि ईश्वर के ही तो सब अंश हैं ना। तो ईश्वर अपने अंश से जुड़ा रहना चाहता है, जो उससे पृथक हो गया है। वो चाहता है कि मेरे और उसके बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। भाई आपका, अब हम यदि सामान्य भाषा में प्रेम की बात करें, ठीक है ना, जो हमने कहा संबंध, एक माता पिता हैं, उनका बच्चा बड़ा हो गया है, उनका बच्चा है, वह कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है जीवन में, तो बच्चों का ही समर्पण माता पिता के प्रति है ऐसा नहीं है। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे हमसे जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए वे छोटी छोटी सी बातों में उनकी खुशी के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी यात्रा में अपना संपूर्ण जीवन का समर्पण कर देते हैं। यदि कोई सच्चा गुरु है तो अपने विद्यार्थियों की ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए वो अपना सर्वस्व सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। अपना संपूर्ण ज्ञान, अपना संपूर्ण, मतलब वो चाहता है कि ये कैसे ये खिल उठे, मुझसे भी आगे जाए। तो वो बिना समर्पण के संभव ही नहीं है। वो अपने शिष्यों के प्रति समर्पित रहता है। ऐसा नहीं कि वो समर्पित नहीं रहता। कौन? जो सच में योग करना चाहता, जो अपने शिष्यों के साथ में जुड़ा रहना चाहता, जो उनकी ग्रोथ चाहता, जो उनसे प्रेम करता है। तो लोगों में जो प्रेम नहीं हो पाता है, जो दो लोगों का आपने बोला, अपन जब डे टू डे लाइफ का ही सोचें, दो लोगों में जो नहीं ट्यूनिंग बैठ पाती है, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो अगर वो दोनों सेम लेवल के हैं तो हो सकता है नहीं बैठे। अब दो बराबर में होते हैं तो हम जब हमारी स्पिरिचुअल स्टोरीज देखते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज देखते हैं, शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों
ईश्वर स्वरूप हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम दोनों के बिना, हमारी एकता के बिना इस संसार की गति नहीं है। जो तुमको काम करना है वो तुमको करना, जो मुझको काम करना है वो मुझको करना, लेकिन हम दोनों यदि एक नहीं होंगे तो सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, गति रुक जाएगी। मगर इनमें से दोनों ही पुरुष है ना, प्रकृति नहीं है ना। चलिए अब हम प्रकृति पे आ जाते हैं। तो कोई भी पुरुष प्रकृति के बिना अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकता है। प्रकृति मतलब जो साकार है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, वो साकार हैं। पुरुष निराकार है, आत्मस्वरूप है, निराकार है। लेकिन यदि उस पुरुष को, उसके शुद्ध स्वरूप को, जैसे होता है ना शुद्ध प्रकृति, जब प्रकृति अपने शुद्ध स्वरूप में होती है और तब वो शिव के उस शुद्ध स्वरूप को अभिव्यक्त होने देती है। जब चित्त की वृत्तियां नहीं होती, प्रकृति में वृत्तियां नहीं होती, वो शुद्ध होती है, तो वह अभिव्यक्त होता है। जैसे हमने अभी 2 का उदाहरण लिया, विष्णु और शिव का, वैसे ही अब प्रकृति और पुरुष में हम संपूर्ण प्रकृति स्वरूप हैं। जो योग की यात्रा है वो यही तो है ना कि हमारी प्रकृति शिव में जाकर समा जाए और वह शिव रूप अभिव्यक्त हो। और शिव चाहता है कि मैं प्रकृति में से अभिव्यक्त हूँ, तो वह भी प्रकृति को स्वीकार करता है। वह भी हर पल प्रतीक्षा में रहता है कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे अभिव्यक्त करो। तुम क्या अभिव्यक्त कर रहे हो? केवल्य की स्थिति तो वही है ना कि मुझे अभिव्यक्त करो। आओ योग करो, आओ समाधि की स्थिति में हो जाओ और केवल्य बन जाओ, मुझे अभिव्यक्त करो। महादेव में शिव ने कहा है ना, हर यात्रा का आरंभ मैं ही हूँ और उसका अंत भी मेरा ही आरंभ होगा। जब वो समाधि लग गई तो वहां से जो आरंभ हुआ, जो केवल्य की स्थिति हुई, तो वो उनका आरंभ हो गया। तो जो आरंभ है, अंत पे तो अपन ने समझ लिया कि अंत मतलब जो केवल्य की स्थिति, वो उनका अंत भी मेरा आरंभ होगा कि वहां से अब मैं अभिव्यक्त होऊंगा। लेकिन आरंभ मैं ही हूँ, मतलब वो जब नीचे से उठना शुरू हुए, योग की यात्रा प्रारंभ की, तो आरंभ भी मैं ही हूँ। किसने आरंभ की यात्रा प्रारंभ की? उस आत्मा ने यात्रा प्रारंभ की। प्रकृति के बीच में रहते हुए चित्त की जो वृत्तियां हैं उनसे निरोध करते हुए, उनसे मुक्त होते हुए, तो आत्मा की यात्रा प्रारंभ हुई। उसी प्रकृति में रहते हुए, उसी संसार में रहते हुए, उनके साथ में अटैचमेंट से फ्री होते हुए। जैसे जैसे वो चित्त की वृत्तियों से निरोध होता गया, चित्त की वृत्तियों से निरोध होता गया मतलब अटैचमेंट से फ्री होता गया। वो अच्छा बुरा जो भी है उनसे जैसे जैसे वो फ्री होता गया, तो वो अपने अंत तक पहुंच गया, जहां से फिर वो केवल्य की यात्रा प्रारंभ हुई। वहां से मेरी एक नई यात्रा प्रारंभ हुई। तो आत्मा की यात्रा परमात्मा तक पहुंची और उसके बाद परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है।